दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल पे। आज मैं आप लोगों को HVAC से जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, चाहे HVAC ऑपरेटर हो या BMS ऑपरेटर हो, चाहे HVAC टेक्नीशियन हो, तो वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में, उसका कुछ मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के रिक्वेस्ट पे। बहुत सारे दोस्त हमारे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर आप ये बनाओ, किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन जो है मेनली पूछा जाता है। तो आप लोग जो है आंसर से ज़्यादा क्वेश्चंस को देखिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है। अगर आप HVAC ऑपरेटर हो तो HVAC टेक्नीशियन के लिए या चिल्लर टेक्नीशियन के लिए आप इंटरव्यू करोगे, या टेक्नीशियन हो तो BMS ऑपरेटर के लिए या HVAC सुपरवाइज़र के लिए आप लोगों के जो क्वेश्चंस है किस तरह से पूछते हैं जो इंजीनियर लोग होते हैं। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक क्वेश्चंस होता है वो पूछता है कि आप इससे पहले कहाँ काम करते थे और क्या आपका वर्क प्रोफाइल था। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे कंपनी में काम कर रहे होंगे तो उसके रिस्पेक्ट में आपको बोल देना है ये मैं कंपनी में काम कर रहा था, तो इस तरह का मैं जॉब प्रोफाइल था और इस तरह से मैं हैंडल करता था। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। लेकिन आप इससे क्या पता चलता है कि आपके बारे में वो पीछे वाला जो काम है ना, काम के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, कहाँ काम करते थे, वो कहाँ काम करते थे, उससे ज़्यादा जानकारी उसको चाहिए कि आप का जो वर्क प्रोफाइल था आप किस तरह से हैंडल करते थे। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में आपको रखना है। दूसरा है, आप इससे पहले आप कितने दिनों तक काम किए। आप अगर आप शॉर्ट टर्म काम किए तो आपने काम क्यों छोड़ दिया, ऐसा नहीं बोलना है। अगर बाय द वे किसी कंपनी में आपको छोटे दिन के लिए या कम दिन के लिए आपने काम किया और कंपनी को आपने छोड़ दिया किसी भी कारणवश, लेकिन वहाँ पे निगेटिव नहीं बोलना है कि कंपनी अच्छी नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, उसको कुछ नहीं बोलना है। आप अपना पर्सनल रीज़न दे करके आप बोल सकते हैं कि वो डिस्टेंस ज़्यादा दूर हो रहा था या मैं सूटेबल नहीं था नाइट शिफ्ट के लिए, कुछ भी इस तरह का, लेकिन कंपनी को दोष नहीं देना है। इससे क्या होता है, वो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे। सोचता है कि ये बंदा अगर यहाँ भी काम करेगा, अगर उस तरह का नहीं मिलेगा तो ये भी छोड़ के जाएगा और ये हमारी कंपनी के बारे में भी ऐसे दूसरे कंपनी को बोलेगा, दूसरे कंपनी वाले को। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं मेन जो है क्वेश्चंस क्या होता है। अगर आप HVAC टेक्नीशियन ऑपरेटर जो भी हो तो चिल्लर प्लांट कैसे ऑपरेट होता है। सबसे पहले आप क्या ऑपरेट करते हैं। जैसे किसी से पूछा, आप सपोज आप ऑपरेटर हो, टेक्नीशियन के लिए आपने ये अप्लाई किया, तो आपसे पूछेगा प्लांट कैसे ऑपरेट करता था। तो आपको पहले सीक्वेंस के हिसाब से बोलना है कि आप पहले वाल्व वगैरह चेक करते थे, आपके कूलिंग टावर में पानी था या नहीं था वो चेक करते थे। मतलब एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है। जैसे सेकेंडरी पहले ऑन करना है, फिर मतलब कि क्या ऑन करेंगे, ये सारी चीज़ आपको समझ लेना है। ठीक है, अगर इसमें कोई सा भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस के टाइप्स बता रहा हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है ना। चौथा है, कंडेंसर के आउटपुट पे कितना प्रेशर होता है। सबसे पहले तो वो पूछेगा कि मतलब किस पे कंडेंसर के आउटपुट पे प्रेशर गेज लगा होता कि इनपुट पे लगा होता, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको हमेशा ये सब चीज़ें जो है ना दिमाग में रखनी है। मोटराइज वाल्व वगैरह क्या है, किस पे आपका प्रेशर गेज, किस पे टेम्परेचर गेज लगा होता है, ये भी ध्यान रखना है। समझ रहे हैं। और किस पे DP सेंसर कहाँ होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं अगर आप नहीं जानते हो तो आप देखोगे। अगर ऑपरेटर हो तो ऑपरेटर अपने सीनियर से पूछो कि कहाँ पे इसका काम क्या होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो कि हाँ मुझे बाहर जाना है, फॉरेन के लिए इंटरव्यू वगैरह देना, फॉरेन में भी इंटरव्यू में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगा फॉरेन इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने जो इंटरव्यू दिया था वो किस तरह का क्वेश्चन पूछा था।
लेकिन हालांकि मेरा हो गया था, मैं गया नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं दूसरा प्रिपरेशन कर रहा था, मैं बस चेक कर रहा था कि ये इंटरव्यू लेते कैसे, ठीक है। तो चौथा ये हो गया, आउटपुट पे कितना प्रेशर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना फ्लोर का बिल्डिंग है। अगर ज़्यादा फ्लोर का बिल्डिंग है तो कंडेंसर हैवी लगता है, उसका जो पंप होता है वो हैवी होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जैसे क्या होता है, ये पंप और मोटर पे भी डिपेंड करता है। अगर मोटर आप हेवी किलोवाट का लगाएंगे, ज़्यादा किलोवाट का लगाएंगे, तो वो प्रेशर, वो डिज़ाइन जो है ना, HVAC डिपार्टमेंट ये करके, डिज़ाइन इंजीनियर या डिज़ाइन डिपार्टमेंट आपको डिज़ाइन करके मतलब कि जो भी बिल्डिंग है उसके हिसाब से डिज़ाइन करके देता है, और उसके हिसाब से ही प्रेशर सेट होता है। तो आप इससे पहले कहीं भी काम कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कंडेंसर पे कितना होता है, 5.5 से 6 जो होता है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो ये सब आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हो गया पांचवा, जैसे हो गया चिलर प्लांट ऑपरेट करने से पहले क्या क्या देखना होता है। वही जो मैंने बोला था, वाल्व आपका ओपन हुआ या नहीं हुआ। जैसे BMS से कमांड देते हैं मोटराइज वाल्व का, कमांड तो दे दिए, कभी कभी क्या होता है ना, टेक्निकल फॉल्ट होता है, लेकिन ऑपरेटर से एक बार नीचे में कॉल करके पूछ लेना है कि हाँ देख लो हमारा मोटराइज वाल्व खुला या नहीं खुला। अगर नहीं खुलेगा तो आप प्लांट चलाओगे तुरंत शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सिग्नल तुरंत दे देगा आपको। और कभी कभी प्रेशर से पाइप फटने का भी चांसेस वगैरह हो जाएगा। जैसे कंडेंसर चलेगा तो वहाँ पे हमारा कंडेंसर पाइप से जो ऊपर में जो मोटराइज वाल्व लगा होता है वो अगर खुलेगा नहीं तो पानी इन तो होगा, आउट नहीं होगा, तो ये डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे भी चीज़ देखने पड़ते हैं कि हमारा मोटराइज वाल्व खुला है कि नहीं, हमारा गेट वाल्व खुला है कि नहीं, कूलिंग टावर में पानी है या नहीं है, या हमारा जो स्टोरेज टैंक है वहाँ पानी है कि नहीं। कूलिंग टावर में पानी है कुछ देर के लिए, आप बार बार तो नहीं जाओगे ना कूलिंग टावर देखने के लिए, एक बार आपने देख लिया, ठीक है। तो वहाँ पे टैंक में देखना है कि हाँ हमारे पास इनफ पानी है कि नहीं कि मेकअप करने के लिए। ये सारी सब चीज़ है, और आप जब देखोगे ना आपको पता चलेगा, हाँ कभी कभी कूलिंग नहीं हो रहा है, कहीं फ़ैन उल्टा तो नहीं घूम रहा है कूलिंग टावर का, यार सारे चीज़ हैं। कंडेंसर पहले क्या देखना है, हमारा सेकेंडरी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सेकेंडरी वैसे हमेशा हमेशा चलते रहता है, ठीक है, क्योंकि उसको सर्कुलेट करना है। अगर प्लांट नहीं भी चल रहा है तो पानी को सर्कुलेट करना है, और ठंडा HU वगैरह हमारा चलता रहता है किसी किसी फ्लोर पे, तो वो सेकेंडरी हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। फिर क्या स्टार्ट करना, प्राइमरी स्टार्ट करना है, कंडेंसर स्टार्ट करना है, तब जाके चिलर को स्टार्ट करना है। बस ये सब आपको, और चिलर प्लांट का लेआउट आपसे पूछेगा कि किस तरह से फंक्शनिंग होता है। ये क्वेश्चन, इस फंक्शनिंग वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया था चिलर प्लांट का लेआउट में। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा HVAC से रिलेटेड। और है छठा है, अगर मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आ जाएगा क्वेश्चन, अगर मैनुअली प्लांट स्टार्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। एक तो होता है ऑटो कमांड डालते हैं, जैसे स्टार्ट का ऊपर से BMS में कि स्टार्ट हो गया, बस अपना फंक्शनिंग होता रहेगा, ठीक है, उसको कुछ नहीं करना ऑटो मोड में। लेकिन मैनुअली में कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वहाँ से मैनुअल करेंगे, BMS से कमांड मैनुअल में दे रखेंगे, यहाँ पे नीचे आके आपको ऑपरेट करना है, सारा बल्ब खोलना है, पहले सेकेंडरी चलाना है, फिर कंडेंसर चलाना, प्राइमरी चलाना, फिर जा कर के आपका चिलर का स्टार्ट करना है। बस ये सब बात है जो मेन चीज़ होता है। और जैसे हो गया, अगर कोई BMS का इंटरव्यू दे रहा है तो उससे पूछ लिया जाएगा कि आप बता लो, कुछ इलेक्ट्रिकल वाला भी पूछ लेता है, MCB का फुल फॉर्म, MCCB का फुल फॉर्म, और रिले का क्या काम है, VFD का क्या काम है, और आपको लाइन टू लाइन कितना वोल्टेज होता है, लाइन टू न्यूट्रल कितना वोल्टेज होता है, ये BMS वाले को हम भी याद रखना है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल वाला जो है
जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रिकल वाला सब वो आपसे नहीं पूछेगा, BMS वाले से पूछ लेता है और HVAC सुपरवाइजर से भी पूछ लेता है कि बताओ कि लाइन टू लाइन कितना वोल्टेज होता है। सब तो कोई तो बोल देता है कि 230 215, लेकिन लाइन टू लाइन 430 के आसपास, 420 के आसपास होता है। ठीक है, कितना फ्रीक्वेंसी पे हमारा नॉर्मल काम करता है मोटर वगैरह, कितना करेक्शन फैक्टर होता है, ये सब सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना। जो जो चीज़ हो रहा है आप सबसे पहले, अगर जो ऑपरेटर हो या टेक्नीशियन हो तो डेली का कुछ कुछ नोट कर लिया करो, एक डायरी रखो, हमेशा जो हो रहा है आप उसको नोट किया करो। कि कुछ नया सीखते हो तो वो आप मतलब कि याद रख लिया करो, उसको नोट कर लिया। याद रखने के चक्कर में भूल जाता है आदमी, अगर आप नोट कर लेते हो तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, एक बार दो बार देख लोगे। जैसे हमारा मोटर ख़राब हो गया, कैसे चेक करेंगे, अगर कहीं कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड नहीं हो रहा है तो किस तरह से देखेंगे, चेक करेंगे। और मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कॉन्टेक्टर के बारे में, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं कॉन्टेक्टर के बारे में पूरा दिखा दूंगा, क्योंकि जहां मैं वर्क कर रहा हूं अभी वहाँ बहुत सारे कॉन्टेक्टर वगैरह हैं, MPCB MCB ये सब सारा। अगर आप चाहो, अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर बना दूंगा उस पर, और सबको खोल के आपको दिखा दूंगा किस तरह से रिले, किस तरह से आपका कॉन्टेक्टर MPCB वगैरह होता है। तो उस पर आपको थोड़ा ब्रीफ वीडियो मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट ऐसे देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।